हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर जहां पर हम पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें वेरिएबल्स का मतलब जान लेना ज़रूरी है कि इसकी डेफिनेशन वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स जो होते हैं वो रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशंस होते हैं जहाँ पर कुछ डेटा कुछ वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि आपके घर में मान लीजिए 2 मेहमान आने वाले हैं और आपने 2 कुर्सियां लगाई हैं उनके लिए ताकि वो मेहमान वहाँ पर आके बैठ सकें। तो जो आपने वो कुर्सियां लगाई हैं वो रिजर्व्ड प्लेस है उन मेहमानों के लिए, और जो वो मेहमान हैं वो यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। तो जब वो मेहमान आएंगे तो उस जगह उन कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। तो ये हमारा, जैसे हमने रियल लाइफ एग्जांपल से समझा, ऐसे ही सेम चीज़ होती है प्रोग्राम में। जैसे हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, जो कुछ हमारी मेमोरी होगी वो हमारी रैम में रिजर्व कर लेंगे ताकि वहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर हो सके। जैसे हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, मान लीजिए 2 नंबर्स के सम का, तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी, तो उन्हें हमें कहीं स्टोर करना होगा। तो वो हम रैम में स्टोर करेंगे वेरिएबल्स की हेल्प से। ये एग्जांपल हम आगे अभी देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स कुछ इस तरह से बनाए जा सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है तो आप लिखिए सिंपल, ये है वेरिएबल का नाम। जो यहाँ पर हमने नेम लिख रखा है ये वेरिएबल का नेम है। ये किसी पर्सन का नेम है यहाँ पर, लेकिन जो वैल्यू स्टोर करी हमने ये किसी पर्सन का नेम है जो कि स्ट्रिंग होगा, और जो ये नेम है ये वेरिएबल का नाम है यहाँ पर। तो नेम नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? अभिनव, ये इसकी वैल्यू है। नेम नाम का वेरिएबल, जब ये प्रोग्राम कोई रन होगा जहाँ पर नेम नाम का वेरिएबल है, तो पहले ये कहाँ जाएगा? रैम में, मेमोरी में। ये कुछ जगह रिजर्व करेगा जहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगी? अभिनव। तो ये हमारा एक वेरिएबल का एग्जांपल हो गया कि हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो स्ट्रिंग है। पाइथन में आपको कोई डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, वो अपने आप डेटा टाइप सिलेक्ट कर लेगी। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया एज, और एज की क्या वैल्यू है? 19। तो एज नाम का वेरिएबल है, ये हमारा वेरिएबल का नाम है एज, जो कि हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और उस एज नाम के वेरिएबल में वैल्यू क्या होगी? 19। तो ये हमारी वैल्यू है और एज ये हमारा वेरिएबल का नाम है जो कि डिक्लेयर किया हमने। अब है जैसे हाइट, तो हाइट यहाँ पर हमने फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू ली है 5.6। तो जो कि हमारी, यहाँ पर हमें कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं, हमें सिंपली क्या करना है? सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि यहाँ पर क्या है? हाइट, और वैल्यू हमें दे देनी है। ये वैल्यूज़ हम यूज़र से भी ले सकते हैं सारी, तो वो हम आगे देखेंगे कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे ले सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट है कि वेरिएबल्स कैन बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर एक्सेट्रा। तो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं जिनको हम स्टोर कर सकते हैं। तो आपको वेरिएबल का मतलब बेसिक समझ आया होगा क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं, 2 नंबर्स के सम का एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं। पहला वेरिएबल है नंबर 1। तो ये नंबर 1 वेरिएबल जो है ये मेमोरी में स्टोर होगा, और इसके अंदर वैल्यू क्या होगी? इसके अंदर वैल्यू होगी 10। हाँ, अब उसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल बनाया। दूसरे वेरिएबल का नाम है नंबर 2, और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी? 20। तो जब हमारा ये प्रोग्राम रन करेगा तो सबसे पहले हमारे ये वेरिएबल्स मेमोरी में जाएंगे और जगह स्टोर करेंगे जिनके अंदर वैल्यूज़ भी स्टोर हो जाएगी 10 और 20। ऐसे ही हमने अब एक सम नाम का वेरिएबल बनाया यहाँ पर। तो ये सम क्या करेगा? ये नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके स्टोर कर लेगा। तो जब ये हमने सम नाम का वेरिएबल बनाया तो ये मेमोरी में जाएगा और एक स्पेस रिजर्व कर लेगा जहाँ पर क्या वैल्यू स्टोर होगी? इन दोनों नंबर्स का सम स्टोर होगा जहाँ पर। जैसे अब यहाँ पर सम में क्या वैल्यू होगी? हमारे नंबर 1 की वैल्यू है 10, और फिर हमने उसमें ऐड कर दिया नंबर 2 की वैल्यू जो कि है 20। तो इन दोनों का सम कितना आता है? इन दोनों का सम आता है 30। तो सम नाम के वेरिएबल में क्या चला जाएगा? 30। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट सम, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा मेमोरी से, ये
प्रिंट फंक्शन कॉल कर लेगा इस सम वेरिएबल को और यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा पाइथन में। अब हम देखते हैं रूल्स, कुछ जो रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो जो हमारा पहला रूल है वो ये है कि हम अपने वेरिएबल नेम को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारे वेरिएबल का पहला लेटर कोई नंबर नहीं हो सकता। हाँ, बाद में हो सकते हैं, जैसे यूज़र1 यूज़र2, हम उनको नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन पहला जो लेटर है, जो हमारा स्टार्टिंग लेटर है, वो हमारा नंबर नहीं हो सकता, वो हमेशा अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। या अब दूसरा हमारा रूल यही है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है वो क्या होना चाहिए, या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए या किससे शुरू होना चाहिए, हमारा अंडरस्कोर से। ये अंडरस्कोर का साइन ये होता है हमारा। तो या तो आप, ये अंडरस्कोर का साइन है, तो या तो आप वेरिएबल का नाम शुरू करिए अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। और थर्ड हमारा है कि हमारे वेरिएबल नेम में कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। स्पेशल सिंबल जो होते हैं वो यही होते हैं हमारे @ हैशटैग, $, मॉड्यूलो, पर एड्रेस ऑफ, ये कुछ भी हम एंड का साइन है, तो इनको हम यूज़ नहीं करेंगे अपने वेरिएबल नेम में। और ये अब एक कन्वेंशन है हमारी कि हम कैमल केस स्टाइल को फॉलो करते हैं पाइथन वेरिएबल डिक्लेरेशन में। कैमल केस स्टाइल होता है जो हमारा, वो इस तरह का होता है, जब हम वेरिएबल्स हमारे एक से ज़्यादा वर्ड का होता है तो उसे हम कैपिटल लेटर से सेपरेट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है यूज़र, तो यूज़र के बाद जो हमारा ये 1 आया, इसको हमने कैपिटल लेटर से सेपरेट किया। 1 का हमने पहला लेटर क्या किया, कैपिटल, और ऐसे ही सेम हमने नेम के साथ किया। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारी बाकी लैंग्वेजेस जैसे C++ में यूज़ होता है, वो हमारा स्नेक केस होती है। जब हमारे वेरिएबल्स में एक से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं तो हम उसको अंडरस्कोर से सेपरेट करते हैं। तो ये कैमल केस स्टाइल कहलाता है और ये स्नेक केस। तो ये फॉलो करना कोई ज़रूरी बात नहीं है, इससे कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन बस ये एक कन्वेंशन है जिसको पाइथन डेवलपर्स फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है वेरिएबल्स का तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।